दोस्तों, बिहार सर्विस प्लस की वेबसाइट पर एक अपडेट आई है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और यह कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ हम आपको ऑनलाइन आवेदन भी करके दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस सर्टिफिकेट को कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं और इस सर्टिफिकेट से क्या लाभ होता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ही वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि वैसे लोग जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है और ओबीसी कैटेगरी में यानी कि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन लोगों को क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के दर्जा में रखा गया है, उनका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। और साथ ही साथ वैसे लोग जिनका वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से क्या क्या लाभ होता है। तो हम आपको बता दें कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या किसी स्कूल में एडमिशन कराना हो या फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण लेना हो, तो इसमें 27% आरक्षण दिया जाता है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के तहत। अब हम बात करते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है और डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होता है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में देना होगा और वहीं पे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। चलिए अब हम आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो केंद्र स्तर पर बनाया जाता है उसको मैं आवेदन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सर्च करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपको दिखाई देता है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद देखिए यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं आपको दिखाई देता होगा। इसमें एक समान प्रशासन विभाग का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से फिर पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति, आय, यहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। इसी में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रायोजनार्थ। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर दो प्रकार से बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप राज्य सरकार के स्तर पर यानी कि बिहार सरकार के स्तर पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, बिहार सरकार से रिलेटेड काम हो, जैसे बिहार बोर्ड के किसी भी स्कूल में एडमिशन कराना हो, बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ लेना हो या राज्य सरकार के नौकरी में देना हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड के किसी भी स्कूल में एडमिशन कराना हो या केंद्र सरकार से रिलेटेड योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर केंद्र सरकार का नौकरी के लिए देना हो, तो आपको यहाँ से नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर भी क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फिर आपको 3 स्तर दिखाई देता है। यहाँ पे पहला स्तर अंचल स्तर पर जो प्रखंड लेवल यानी कि ब्लॉक लेवल पर होता है, दूसरा अनुमंडल स्तर पर जिसको डिवीजन लेवल पर बोला जाता है और तीसरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर ही नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को बनवाना पड़ता है। उसके बाद आप अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर बनवा सकते हैं। ब्लॉक लेवल पर बनवाने के लिए आपको यहाँ पे अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, पूरी वीडियो को देखना होगा ताकि आप हर बात को समझ सकें। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। एक फॉर्म ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको
हिंदी में दिया गया है, बारीकी से आप इसे पढ़ करके और आसानी से भर सकते हैं। चलिए क्या क्या भरना है मैं आपको बता देता हूँ। एक बात और हम आपको बता दें कि सर्विस प्लस की वेबसाइट पर बिना लॉगिन किए ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, भारत सरकार के प्रायोजनार्थ यानी कि केंद्र स्तर पर। तो चलिए अब इसको कैसे भरना है मैं आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ नीचे आने के बाद सबसे पहले जिस व्यक्ति का आवेदन आप कर रहे हैं उसका लिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। स्त्री, पुरुष या तृतीय लिंग जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। लिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अभिवादन का ऑप्शन दिखाई देता है, इसी पर आपको सिलेक्ट कर देना है। यानी कि श्री, श्रीमती, सुश्री जो भी आप लगाना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने अनुसार सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखिए यहाँ से नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में डाल देना है, वहीं आवेदक का नाम यहाँ पे हिंदी में डाल देना है। यानी कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी प्रकार से आपको आवेदक का नाम इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में डाल देना है। आवेदक का नाम डालने के बाद यहाँ से जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आधार संख्या आवेदक का डाल देना है। आधार संख्या है तो आधार नंबर है तो डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डालते हैं तो उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है उस पर एक OTP जाता है, उस OTP को आपको फिल करके और वेरीफाई करना होता है। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मैं कहूँगा कि इसको आप ऐसा ही खाली छोड़ दें। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आवासीय पता का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इसमें जो है सो ऑटोमेटिक बिहार राज्य सिलेक्टेड रहता है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आपको अनुमंडल को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे प्रखंड को यानी कि ब्लॉक को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे विलेज का नाम डाल देना है। और यहाँ से वार्ड नंबर, आपका वार्ड संख्या क्या है उसको डालना चाहते हैं तो डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है और यहाँ पे पिन कोड अपना लिख देना है। तो चलिए मैं फटाफट से ये सभी डिटेल्स आपको फिल करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से आप चाहें तो सर्किल का नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ पे होल्डिंग नंबर अपने गृह का दे सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार, आपको टाइप ऑफ लोकल बॉडी का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत 4 ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यानी कि आपका घर जहाँ पे है, आपका गांव जो है नगर पंचायत में पड़ता है, नगर परिषद में पड़ता है, ग्राम पंचायत में पड़ता है, नगर निगम में पड़ता है, आपको अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो मेरा ग्राम पंचायत है तो मैं यहाँ से ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थाना को सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपका थाना है। यहाँ पे सभी थाना आपको देखने को मिल जाता है। थाना को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको पंचायत, विलेज को भी सिलेक्ट कर देना है। जो भी आपका पंचायत है या नगर निगम जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दे। फिर आपको यहाँ पे एक अस्थायी पता यानी कि टेम्पोररी एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपका अस्थायी पता जो आपने ऊपर भरा वह पता और अस्थायी पता, टेम्पोररी एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा टिक कर देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अस्थायी पता और अस्थायी पता दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ से मैनुअली भरना होगा। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ से सेम एज एबोव ऊपर जैसा है उसी प्रकार से मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे ऊपर भरा है वही सभी पता यहाँ पे भी अस्थायी पता में भर जाएगा। भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको रिलीजन यानी कि धर्म का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें आपका जो भी धर्म है उसको डाल देना है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, जो भी धर्म से आते हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ से आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से जाति क्या है, कास्ट क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से उपजाति का क्रमांक अगर है तो डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ से उपजाति आपका क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप जाति यहाँ सिलेक्ट करेंगे आपको उपजाति का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। फिर आपका ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे धर्म लिखने के बाद यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है, अन्य पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग ही आता है। फिर यहाँ से आपको जाति यानी कि कास्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत से कास्ट आपको देखने को मिल जाता है। जो भी कास्ट आप हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है।
तो कास्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उपजाति का ऑप्शन आपको आता है। यहाँ से चाहे तो आप उपजाति सिलेक्ट कर ले, ये अन्यथा इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से उपजाति का क्रमांक अगर मालूम है तो डाल दें। फिर यहाँ से पेशा आप क्या करते हैं, यानी कि स्टूडेंट है, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है या अन्य कोई है, तो आपको यहाँ से अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से स्टूडेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से केंद्र की सूची में पिछड़ा जाति का क्रमांक आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, 48 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि केंद्र में इस जाति का पिछड़ी जाति में क्रमांक 48 नंबर पर है। यहाँ से नेम ऑफ फादर, पिता का नाम डाल देना है। यहाँ से पिता का नाम हिंदी में डाल देना है, यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में डाल देना है। डालने के बाद यहाँ से पिता की जाति क्या है, यानी कि आपका जो जाति है, फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जाति का क्रमांक, कास्ट, सीरियल नंबर अगर है तो डाल दे, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से नेम ऑफ मदर, यानी कि माता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में और माता का नाम यहाँ पे हिंदी में डाल देना है। नाम डालने के बाद पति का नाम अगर है, यानी कि किसी विवाहिता स्त्री का बना रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ से उसके हस्बैंड का नाम इंग्लिश में और यहाँ से उसके हस्बैंड का नाम हिंदी में डाल देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आवेदक का ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो दे दे, अन्यथा इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या है तो डाल दे मोबाइल नंबर, अन्यथा इसको भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों आपको ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि आपका जब भी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बन जाता है या किस स्तर पर पहुँचा है, आपको आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल एड्रेस के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो इसलिए है तो डाल दे, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से आवेदक का फ़ोटो आपको डाल देना है। आवेदक का फ़ोटो डालने के बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए अभिभावक का स्थिति, यानी कि पिता या पति का स्थिति आप यहाँ से चाहे तो डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इसको ऐसे ही छोड़ दे और आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद और यहाँ पे देखिए आपको वार्षिक आय का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको अत्यंत ज़रूरी है भरना, अन्यथा आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो लोग इसको नहीं भरते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है कि नौकरी से आय है या व्यवसाय से आय है या फिर पेंशन से आय होता है आपके घर में या कृषि से इनकम है, तो आपको किससे कितना आय होता है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यानी कि नौकरी से आय मैंने यहाँ पे 00 डाल दिया है, क्योंकि मेरे घर में नौकरी से आय नहीं होती है। मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब यहाँ पे आवेदक आपने स्टूडेंट चुना है तो फिर उनके पिता का जो आय है, उनके घर में जितना आय होता है यहाँ पे आपको डालना है। अगर आवेदक के द्वारा स्वयं आय होती है तो उसको भी इसी अनुसार से फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे व्यवसाय से मेरा आय 0 है तो मैं यहाँ से 00 डाल दिया। पेंशन से आय नहीं है मेरे घर में तो मैं 0 डाल दिया। मेरे घर में कृषि से आय होती है तो मैंने यहाँ पे देखिए 80,000 रुपये डाल दिया। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है कि क्या कर का भुगतान आप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कर भुगतान करते हैं, तो यहाँ पे हाँ करना है अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो। अगर आप इनकम टैक्स भरे हैं तो आपको 3 वर्ष का रिटर्न प्रस्तुत भी करना होगा यहाँ पे। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। तो मैं तो आपको बता दूँ कि अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है, अपने अनुसार इसको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ से क्या संपत्ति कर के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका संपत्ति जो है आपने यहाँ पे जो दिया है विवरण, वे इनकम टैक्स के जो रूल है उसके अंतर्गत अगर आता है तो आपको यहाँ से हाँ करना है, अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ से नहीं कर देना है। आप अपने अनुसार इसको भी फिल कर लें। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। आवेदक के बारे में कुछ अन्य बातें यानी कि टिप्पणी देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बारे में लिख देना है कि मैं क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसके लिए बनाता हूँ, मैं इस सर्टिफिकेट का क्या उपयोग करूँगा, इस प्रकार से कुछ आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए संलग्नक चुने, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देता है। पहला है आधिकारिक घोषणा पत्र, दूसरा है निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, और चौथा है आय प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा तो ही आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बन पाएगा। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको घोषणा डिक्लेरेशन मिल जाता है। इसको आप
पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ से आपको आई एग्री पर ऑटोमेटिक टिक रहता है। फिर आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहाँ से इशू किया जाएगा, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और ये वाला कैप्चा को आपको इसमें फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ से आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ विहित घोषणा पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी राशन कार्ड आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद फिर आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है और वहाँ से आप फाइनल सबमिट जैसे ही कर देंगे फिर आपको रिसीविंग मिल जाता है, जो कुछ इस प्रकार से रहता है। आपको यहाँ पे आवेदन का तिथि देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेवा प्रदान करने का तिथि भी दिया गया रहता है। यहाँ पे नाम और यहाँ पे आवेदन संख्या भी आपको देखने को इसी प्रकार से कुछ मिल जाता है। इस रिसीविंग के अनुसार जो भी तारीख दिया जाता है सेवा प्रदान करने का, उस तिथि पर आप क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को कैसे बनाया जाता है। जो केंद्र स्तर पर बनता है या राज्य स्तर पर भी बनवाना है तो सेम प्रक्रिया होती है। मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरा कास्ट ओबीसी कैटेगरी में नहीं आता है। अगर आपका कास्ट ओबीसी कैटेगरी में है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इसी प्रकार से और 27% का आरक्षण ले सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।